आज का टॉपिक मेरा ऑपरेशंस ऑफ सेट्स है। अच्छे टॉपिक में हमने सेट की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स पढ़ी थी। आज हम इंशाल्लाह ऑपरेशन ऑफ सेट्स देखते हैं। आगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स में फर्स्ट हमारे पास है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, तो इसे रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, इससे जो यूनियन है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास अगर यूं है और बी हमारे पास कुछ इस तरह है, तो इनका यूनियन हमें लेना हो तो वो क्या आएगा? यूनियन मींस यूनिटी। यूनियन मींस कि हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना होता है। तो ए यूनियन बी हमारे पास ये क्या बन जाएगा? 1 2 एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने। आप लोगों को सेट की डेफिनेशन का पता है कि वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब ये कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स हों, मिलते जुलते नहीं होने चाहिए। मतलब कि एक 1 है तो 1 2 दफ़ा नहीं आ सकता, 2 है तो 2 2 दफ़ा नहीं आ सकता, 2 एक दफ़ा ही आएगा। 3 4 6, तो ये हमारे पास है ए यूनियन बी। इसी के साथ साथ मैं आपको यूनियन की प्रॉपर्टीज़ भी बताता चलूँ। यूनियन की प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड करती हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन होल्ड करती है। आगे हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास अगर 3 सेट हों ए बी सी, तो ये हमारे पास यूनियन जो है वो होल्ड करता है। इसमें भी ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यूनियन में होल्ड करती है। ठीक हो गया। आगे इसकी मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी एक और भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ओवर इंटरसेक्शन, वो कुछ यूं है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। आगे हमारे पास है इंटरसेक्शन। ये प्रॉपर्टीज आप लोग वेरीफाई कर सकते हो इजीली। अगर 2 सेट लें तो आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। और इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आप लोग 3 सेट लेके इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं। आगे हमारे पास जो है टॉपिक, अगला टॉपिक हमारा है इसमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन में भी हमारे पास अगर ए और बी 2 सेट मौजूद हों और उनका हम इंटरसेक्शन जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हमारे पास ये होता है कि सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट्स इस सेट में बनते हों वो हमारे पास इंटरसेक्शन सेट होता है। इंटरसेक्शन के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल कर लेते हैं। अगर ए हमारे पास 1 3 5 7 हो और बी सेट हमारे पास 2 3 5 7 हो, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास कुछ यूं आएगा कि इन दोनों में जो कॉमन है, दोनों में 3 है, दोनों में 5 है, दोनों में 7 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास क्या आ गया? इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स के जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स थे वो हमने लिख दिए। आगे इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो भी हम साथ ही डिस्कस करते चलें कि इसमें भी हमारे पास जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड करता है।
मीन्स कि आप ए इंटरसेक्शन बी लें या बी इंटरसेक्शन ए लें तो आंसर सेम आएगा, आपका सेम सेट आएगा। इसी तरह एसोसिएटिव के लिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी, इस तरह हमारे पास इनका भी एसोसिएटिव लॉ भी इंटरसेक्शंस में होल्ड कर रहा है। आगे हमारे पास जो चीज़ है वो कुछ यूं है कि हमें चेक करना हो कि अगर हमारा पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है वो कैसे होल्ड करता है, तो वो हमारे पास कैसे है, वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। वो कैसे आएगा हमारे पास, वो इस तरह आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसमें इंटरसेक्शन में। इससे आगे हमारे पास है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस टू सेट्स, फॉर एग्जाम्पल ए और बी हमारे पास दो सेट्स मौजूद हैं और हमने इसका डिफरेंस लेना है, तो हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, या इस तरह और या इस तरह। ठीक हो गया। आगे हमारे पास अगर हमें बी डिफरेंस ए लेना हो तो वो हम इस तरह शो करते हैं। ठीक हो गया। एग्जांपल देखते हैं इसकी हम। अगर हमारे पास ए ये है 1 2 3 4 और बी हमारे पास है 3 4 6, ए माइनस बी, पहले आपने ऐसे लिखना होता है एज इट इज। ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी का मतलब ये होता है कि ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में मौजूद ना हो। बी डिफरेंस ए का भी सेम वही मतलब है कि बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में मौजूद ना हो। ए के कौन से एलिमेंट है जो बी में मौजूद नहीं है, ना 1 है ना 2 है, बाकी मौजूद है। ये हमारे पास एग्जांपल डिफरेंस की टू सेट्स का डिफरेंस हम अगर लें तो क्या आता है। इसमें एक सबसे अहम बात जो है वो ये है कि जैसे हमारे पास यूनियन में और इंटरसेक्शन में कोमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि हम ए यूनियन बी लें और बी यूनियन ए लें तो हमारे पास सेम सेट आता है, या हम ए इंटरसेक्शन बी लें और बी इंटरसेक्शन ए लें तो हमारे पास सेम सेट आता है। लेकिन डिफरेंस में ऐसे नहीं होता। डिफरेंस में हमारे पास और हमारे पास पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डिफरेंस कुछ यूँ है, इसमें कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप ए डिफरेंस बी लें उसका सेट और बनेगा, अगर आप बी डिफरेंस ए लें उसका सेट और बनेगा। डिफरेंट सेट बनेंगे, दोनों के सेम सेट नहीं बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ टू सेट्स में हमारे पास क्या चीज़ है। कंप्लीमेंट्स ऑफ टू सेट्स में इसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इन चीज़ों में इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ए कंप्लीमेंट का मतलब u माइनस ए। अब u कहाँ से आ गया, u क्या है, इसमें u हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास हम जो लेते हैं वो कोई भी नेचुरल नंबर्स का सेट होता है या होल नंबर्स का सेट ले लेते हैं हम।
तो अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये बात ज़्यादा क्लियर होगी। कंप्लीमेंट ऑफ सेट कैसे लेते हैं हम। अगर हमने ए दिया जाए 2 4 6 7 8 10 और हमें यू दिया जाए 1 2 3 एंड सो ऑन 10। अब ए कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमने? ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ए कंप्लीमेंट मींस के यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में मौजूद ना हो हम इसे इस तरह लिखते हैं। ये हमने लिख लिया। ए कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि उसके ऑपोजिट मींस के जो ए के एलिमेंट होते हैं ना ए कंप्लीमेंट में वो नहीं आते। आगे हम इंशाल्लाह जब वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को इस तरह की बातें जो हैं वो ज़्यादा क्लियर होंगी। ए कंप्लीमेंट हो गया, ए डिफरेंस हो गया, डिफरेंस बी हो गया और यूनियंस हो गए, इंटरसेक्शंस हो गए, ये ज़्यादा क्लियर होंगे जब हम वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे। अभी तो इस तरह देखें तो 1 3 5 7 9 तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए कंप्लीमेंट। आगे कुछ चीज़ें हैं कि अगर हमें काफ़ी सेट दिए हों मतलब कि उनके अंदर और भी ऑपरेशंस आ जाएं, ऑपरेशंस के अंदर ऑपरेशंस किस तरह आते हैं। अगर हमें कहा जाए कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करो या हमें कहा जाए जी कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करो तो क्या करना होता है? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी लेना होता है, फिर हमने कंप्लीमेंट लेना होता है। फॉर एग्जांपल ये चीज़ हम एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है कि ए 1 2 3 4 है, बी हमारे पास 2 4 6 है और यू हमारे पास 1 यू पर लिख लेते हैं। हमने इस चीज़ के लिए काम करना है, यू यहाँ लिख लेते हैं एंड सो ऑन 10। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 6। अब ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि u माइनस ए यूनियन बी मीन्स कि u के ऐसे एलिमेंट जो इस सेट में मौजूद ना हो। क्या है ये हमारे पास? 1 2 3 4 6। अब ये देखिए अब u कैसे एलिमेंट जो इसमें मौजूद ना हो। वन भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं है उसमें। ऐसे एलिमेंट जो सेट में मौजूद ना हो तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इसी तरह आप ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। ये बात बताने का मतलब ये है कि हमने आगे डी मॉर्गन्स लॉ डिस्कस करना है। डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो दो सेट्स पे हमारे पास जो है डिपेंडेंस है उसकी उसके डी मॉर्गन्स लॉस हमारे पास दो हैं। पहला जी हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सेकंड वन इज ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब ये चीज़ तो आप लोग इजीली खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ये चीज़ आपको मैंने समझा दी है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं।
ए इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं, आप लोगों को ये बात समझा दूँ पहले। ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास यू यूनिवर्सल सेट जो मैंने पीछे बताया आपको माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये हमारे पास u माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। और इसी तरह हमारे पास ये अगर आ जाए, ये हमारे पास कैसे है u माइनस ए यूनियन बी, इसका कंप्लीमेंट जो है। और अगर हमारे पास इनके बारे में जो बात है वो हमने पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है इस तरह u माइनस ए लेके, और हमने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है u यूनिवर्सल सेट माइनस बी इस तरह। जब हम ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो उनका हमें इंटरसेक्शन ले लेना है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये आप लोगों को पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो उस इंटरसेक्शन में आएंगे। जब आप इस साइड को सोल्व करेंगे और इस साइड को सोल्व करेंगे दोनों के आंसर सेम आएंगे। आगे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, उसमें जो आज हमने चीज़ें पढ़ी, यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा हमने, और आगे हमने क्या कहते हैं इंटरसेक्शन पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ा, आगे डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ ले, प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। उस हवाले से आप लोगों को 5.2 में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब आप लोग इजीली कर सकते हैं। आगे हम इंशाल्लाह वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा भी क्लियर होंगे सेट्स के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।